दोस्तों, दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वह COP28 मीटिंग है जो कि दुबई में हो रही है। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर शामिल हुए हैं। वहीं पर इस मीटिंग में भारत ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। भारत के लिए एक के बाद एक इस समिट से काफी पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव और कतर को लेकर दुनिया भर के देशों की नजरें भारत पर टिकी हुई थी और इन दोनों ही देशों के प्रतिनिधि से मोदी की मुलाकात हुई और वहां से काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। वहीं इसी बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी करते हुए चीन के ऊपर बैन लगाने की भी रिक्वेस्ट की है। इन सभी डेवलपमेंट के ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में क्लाइमेट चेंज को लेकर COP28 समिट चल रहा है। COP28 के वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज शिखर सम्मेलन में दुनिया भर में शक्तिशाली नेताओं ने हिस्सा लिया। COP28 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में यूएई की अध्यक्षता में किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समिट में अमेरिका और चीन जैसे देशों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री यही दोनों है। जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन बड़े देशों का हिस्सा न लेना चिंता का विषय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी इस सम्मेलन में शामिल होकर झंडे गाड़ दिए हैं। लगातार समिट से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से वह हंसकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में समिट की एक ग्रुप फोटो भी सामने आई। दोस्तों, इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के ऑफिशियल शेख के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तुर्की और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के प्रतिनिधि एकदम कोने में खड़े हुए हैं। इससे प्रधानमंत्री की शक्तिशाली छवि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो भी तस्वीरें सामने आ रही है उन सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए नेताओं से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस ग्रुप फोटो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एकदम कोने में जगह दी गई, जिसका काफी ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। इसके अलावा इस COP28 में एक और तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ, जिसने सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये तस्वीरें देखते ही देखते काफी ज्यादा वायरल हो गई। वहीं दोस्तों, COP28 से भारत के लिए एक और बड़ी खबर भी सामने आई। 2028 में COP28 से भी बड़ा समिट COP33 भारत में आयोजित हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, ये समिट G20 समिट से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 20 देश हिस्सा लेते हैं, जबकि इसमें सभी देश हिस्सा लेते हैं। 2028 में COP33 होस्ट करने की इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर कर चुके हैं। 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका होगा, जिसकी वजह से भारत के लिए यह इवेंट होस्ट करने का बहुत अच्छा समय होगा। ये समिट बहुत ऐतिहासिक साबित होगा। इससे दुनिया भर से वर्ल्ड लीडर्स भारत में आएंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और भी अधिक मजबूत होगी। दोस्तों, इसके अलावा करीबन एक महीने पहले लगातार कतर और भारत के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आ रही थी। इसकी मुख्य वजह थी कतर की कोर्ट द्वारा 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाए जाना। इसी को लेकर भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कर रही है। वहीं COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। दोनों नेताओं की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई होगी। ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि पीएम मोदी ने कतर के अमीर से भारतीयों की सजाए मौत सुनाए जाने के मुद्दे पर बातचीत की है। अब हो सकता है इस मुलाकात से इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। वहीं पर इस मीटिंग से पहले ही कतर की कोर्ट ने भारत की अपील को एक्सेप्ट करते हुए सभी 8 नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं भारत अब इनके लिए कतर की अदालत में लड़ सकता है। ये भारत के लिए काफी बड़ी राहत की खबर है। वहीं पर इसके अलावा पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू से भी मुलाकात की है। आपको बता दें, मौइजू लगातार भारत विरोधी गतिविधियां करते आ रहे हैं। राष्ट्रपति इलेक्ट होने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने मालदीव से भारत के सैनिकों को वापस बुलाने की अपील की थी। ऐसे समय में मौइजू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात मालदीव और भारत के बीच रिश्ते में सुधार ला सकती है। जहां एक और दुनिया भर में सबसे पॉल्यूटेड देश अमेरिका और चीन क्लाइमेट जैसे मुद्दे पर आयोजित समिट में शामिल नहीं हुए, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में कई सभासद जो बाइडेन से चीन पर ट्रैवल बैन लगाने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल में अमेरिका ने समय रहते चीन पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया था, जिसके चलते तेजी से कोरोना अमेरिका में फैल गया था और कई अमेरिकन मारे गए थे। एक बार फिर से अमेरिका ये गलती दोहराना नहीं चाहता। वहीं चीन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन में कोई भी फॉरेन मीडिया काम नहीं करती। सोशल मीडिया तक चीन अपने कब्जे में रखता है, तो वाकई में चीन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। दरअसल दोस्तों, ये डर इसलिए है क्योंकि चीन में एक नई बीमारी भी तेजी से फैल रही है जो लंग से रिलेटेड है। इसी बीमारी से मिलते जुलते लक्षण अमेरिका
अमेरिका में फैल रही बीमारी के सैंपल में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ये कदम उठा सकता है। यही वजह है कि अमेरिकन पार्लियामेंट के कई मेंबर्स चीन पर ट्रैवल बैन लगाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल यूएस और चीन के बीच में मल्टी-बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। ऐसे में चीन से कई लोग अमेरिका आते जाते रहते हैं, जिससे इस बीमारी के फैलने की उम्मीद है। फिलहाल इस बीमारी के सैंपल की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो COP28 क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर तो खरा नहीं उतरा, लेकिन इस समिट के माध्यम से भारत को अन्य देशों से संबंधों को सुधारने का अवसर मिल गया। अब देखना यह होगा कि क्या मालदीव और कतर के प्रतिनिधि से पीएम मोदी की मुलाकात दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा पाएगी या फिर नहीं। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को भी चीन के ऊपर ट्रैवल बैन लगाना चाहिए, क्योंकि चीन में एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है, या फिर यह भी जल्दबाजी होगी। इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।